नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं घाटशिला से। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रविवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला पहुंचे, जहां उन्होंने बुरुडी डैम को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से क्षेत्र का भ्रमण किया। वहीं कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बुरुडी डैम को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेंगे, बल्कि इलाके में आर्थिक समृद्धि के द्वार खुलेंगे और घाटशिला को नई पहचान मिलेगी। कहा कि बुरुडी डैम का सौंदर्यीकरण सहित राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के लिए जरूरी सभी व्यवस्थाओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करना राज्य सरकार का लक्ष्य है। यहाँ गेस्ट हाउस, खेल मैदान, पार्क निर्माण इत्यादि सभी कार्य प्राथमिकता के तौर पर किए जाएंगे। देश के विभिन्न राज्यों से लोग इस पर्यटन स्थल में आकर यहाँ की खूबसूरती का आनंद ले सके, इसके लिए डैम को कनेक्ट करने वाली सड़क सहित बिजली, पानी और पर्यटकों के ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बुरुडी डैम को विकसित कर घाटशिला क्षेत्र को एक नई पहचान देनी है। मौके पर मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण किया एवं पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधकर वृक्ष को संरक्षित करने का संदेश दिया। झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से आए हुए पीजीटी के सफल अभ्यर्थियों ने सुश्री अंबा प्रसाद के प्रति उनके सहयोग के लिए आभार एवं सम्मान प्रकट किया। सैकड़ों की संख्या में पीजीटी के सफल अभ्यर्थी उनके हजारीबाग निवास स्थान में एकत्रित हुए। अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा देने के बाद जब परीक्षा कैलेंडर के अनुसार से रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हुआ, तब वे लोग अपनी व्यथा को लेकर अंबा प्रसाद के पास पहुंचे थे। अंबा प्रसाद ने ये बिना देखे कि वे उनके चुनाव क्षेत्र से नहीं बल्कि पूरे झारखंड राज्य से हैं, निस्वार्थ भाव से कई बार मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ साथ विभिन्न कार्यालयों में जाकर रिजल्ट प्रकाशन में सहयोग प्रदान किया। परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा मार्च माह में 11 विषयों में से 4 विषयों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया गया। आचार संहिता समाप्ति के पश्चात अन्य 7 विषयों का भी रिजल्ट प्रकाशित कर सोमवार से जैक में काउंसलिंग प्रारंभ किया जा रहा है। अंबा प्रसाद के द्वारा इतने लंबे समय अंतराल तक सहयोग प्रदान करते रहने के लिए अभ्यर्थियों ने उनके आवास में पहुंचकर आभार प्रकट किया। अभ्यर्थियों ने अंबा प्रसाद को गुलदस्ता दिया, साथ ही माल्यार्पण करते हुए मुंह भी मीठा करवाया। इसके साथ साथ पुष्प वर्षा भी की गई। अंत में अभ्यर्थियों के द्वारा लाए गए आम के वृक्ष को अंबा प्रसाद ने अपने परिसर में लगाकर सुशोभित किया। अंबा प्रसाद ने सभी अभ्यर्थियों को तहे दिल से उनके आभार एवं सम्मान के लिए धन्यवाद दिया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। आज बहुत खुशी जाहिर करके मिले हैं कि अब इनका काउंसलिंग होना है। बहुत लंबे समय से ये लोग प्रयासरत थे। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी रुकी हुई थी और 7 सब्जेक्ट का पेंडिंग, पूरा मामला ही पूरा पेंडिंग था। बहुत समय से पेंडिंग था। हमेशा इनके साथ इनके साथी बन के हमेशा इनके साथ खड़े रहे हैं। तो अपने खुशी को आप जाहिर करने के लिए आए हैं। इनको हम तहे दिल से आपके माध्यम से बधाई देते हैं, इनको शुभकामना देते हैं। झारखंड के विभिन्न जिलों से आए हुए सभी हमारे युवा साथी हैं जो काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी स्ट्रगल करके इस मुकाम तक पहुँचे और अपने हक जो जो इनको जो आसानी से मिलना चाहिए था, मेहनत करने के बाद जो एक सिंपल प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, उसमें भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। ये पूरे प्रोसेस में काफ़ी मानसिक रूप से काफ़ी डिप्रेस्ड रहे, काफ़ी डीमोटिवेटेड रहे, लेकिन हमेशा मिलते जुलते रहे, जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे का हौसला बनाए रखें कि हार नहीं मानना है और पॉजिटिव रहना है। इनका सारा चीज़ सफल होगा। तो आज उस पड़ाव पे हम लोग ये सब पॉजिटिवली अपना जो एक्सपेक्टेशन था वो फुलफिल हुआ है। मैडम का शुरू से ही जब से हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, बीच में जो नियुक्ति प्रक्रिया दिसंबर में पूरी हो जानी थी वो नहीं पूरी हुई, तो हम लोग अपना गुहार लगाने के लिए मैडम के पास आए थे। उनसे मिले कि हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया को बल मिले उससे। तो कई जगह पर मुख्यमंत्री से लेकर पदाधिकारियों से लेकर विभिन्न विभागों में मैडम हम लोगों को लेकर गई और हम लोगों की बात को रखा कि हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम पड़ाव तक पहुँचे।
इसी क्रम में मार्च में हम लोग 11 में से 4 पेपर की नियुक्ति भी प्रदान कर दी गई, लेकिन हम लोग 7 पेपर की नियुक्ति बची हुई थी और आचार संहिता लगने के कारण हम लोगों की नियुक्ति रुक गई। और आचार संहिता में भी मैडम के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन कई तरह के प्रोटोकॉल्स थे जिसके कारण नियुक्ति संभव नहीं हो पाई। आचार संहिता जैसे ही खत्म हुआ, मैडम के द्वारा इनके नेतृत्व में हम लोगों ने फिर अपनी आवाज़ को बुलंद किया। मैडम ने हम लोगों की सारी बातों को उच्च स्तर पर मुख्यमंत्री के पास एवं अन्य स्थानों में रखा और आज यह है कि कल से हमारी काउंसलिंग शुरू हो रही है और जल्द ही यह उम्मीद है कि सरकार के द्वारा हम लोगों को नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। इधर नीट पेपर लीक के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बर्खास्तगी की मांग को लेकर झारखंड के जिला मुख्यालयों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। इसी क्रम में राजधानी रांची में आयोजित पुतला दहन कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर की उपस्थिति में रांची महानगर कांग्रेस कमेटी व रांची जिला ग्रामीण के संयुक्त तत्वावधान में अल्बर्ट एक्का चौक रांची में नीट परीक्षा में हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। इस्तीफा दो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्रोशित है और देश ने माना है कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लगातार नीट का बचाव किया और नेट के बचाव किया। बाद में उन पर कार्रवाई की गई और डीजी को हटाया गया। कई परीक्षाएं रद्द की गई, लेकिन जो मुख्य परीक्षा जिसके आधार पर जिसमें धांधली हुई है नीट की परीक्षा, उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इसलिए हम लोगों ने पूरे प्रदेश में हर जिले में पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था। इस्तीफे की मांग करते हैं धर्मेंद्र प्रधान की और साथ ही साथ जो नीट की परीक्षा है उसको रद्द करने की मांग करते हैं। चूँकि बड़े बड़े नेताओं का इसमें संलिप्तता सामने आ रही है और कहीं ना कहीं ये लगता है कि नीट के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। इसलिए तभी सीबीआई जांच निष्पक्ष तरीके से हो पाएगी जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा। निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आसन विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, जिसके तहत भाजपा के प्रदेश पार्टी के विधानसभा चुनाव प्रभारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक बैठक की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, राज्यसभा सांसद सह महामंत्री आदित्य साहू सहित सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रभारी और सह प्रभारी ने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी लगन से जुट जाने को कहा। साथ ही कई महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों ने भी मनोयोग से मेहनत करने और विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन का भरोसा दिलाया। बैठक के बाद प्रभारी और सह प्रभारी ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गत लोकसभा चुनाव के आंकड़े पर गौर करें तो भाजपा ने लोकसभा में जीत के साथ 52 विधानसभा क्षेत्रों में आंके है और ये विधानसभा चुनाव में हमारी सुनिश्चित जीत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि देश में 1962 के बाद ऐसा किसी दल का शानदार प्रदर्शन है जब हम तीसरी बार केंद्र की सत्ता में पहुंचे हैं। झारखंड में फिलहाल कुशासन का राज है और भाजपा राज्य को इससे मुक्त कराएगी। मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिस्व शर्मा जी को इस राज्य के हमारी पार्टी को, हमारे गठबंधन को, एनडीए को मिला हो और झारखंड का जो प्रदर्शन रहा है उसमें बहुत बेहतर रहा है। एक बार मैं फिर अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं और आज बाबूलाल जी के नेतृत्व में ये तय भी हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का बूथ स्तर पर जहां बूथ जीते हैं वहां अभिनंदन का कार्यक्रम किया जाएगा। शानदार सफलता है। अब झारखंड को कुशासन से मुक्त करना है
आज विस्तार से बैठक हुई है, चर्चा हुई है। बाबूलाल जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम करेगी और हेमंता जी और हम इस टीम को सहयोग करने आए हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में अपार जन समर्थन के लिए वे झारखंड की जनता का आभार व्यक्त करने आए हैं। उन्होंने दावा किया कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा 70 के आंकड़े को पार करेगी। लोकसभा सीट मोदी जी को झारखंड का लोगों ने दिया है, तो आज तो हमारा पूरा देश भर का बीजेपी कार्यकर्ता झारखंड का लोगों को हम नमन करने यहाँ आया हूँ। इतना बढ़िया परिणाम लोकसभा में आए हैं और 9 सीट देके मोदी जी का सरकार बनाने में बहुत बड़ा काम किया है झारखंड का जनता ने। 52 सीट में हमें लोग विधानसभा में आज भी सुना हो तो हमारे सरकार बनेगा, उससे और हम झारखंड का लोगों से और क्या मांगूंगा। वहीं सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड के बुरुडी में करीब 39 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली डिग्री कॉलेज के लिए चयनित स्थल का ग्रामीणों द्वारा विरोध लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को बुरुडी गांव में आयोजित हुई ग्राम सभा में डिग्री कॉलेज निर्माण का विरोध कर रहे ग्रामीण और समर्थकों के बीच तनातनी हो गई। झारखंड सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक में गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत बुरुडी गांव में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज निर्माण का स्थानीय ग्रामीणों द्वारा घोषणा के साथ ही विरोध किया जा रहा है। गम्हरिया अंचल कार्यालय में आवेदन देकर ग्रामीणों ने स्थल परिवर्तन की मांग की है। इसे देखते हुए रविवार को प्रस्तावित स्थल पर ग्राम सभा का आयोजन हुआ। ग्राम सभा में एक गुट कॉलेज निर्माण के समर्थन में दिखा तो दूसरा गुट जमकर विरोध कर रहा था। मौके पर मौजूद गम्हरिया अंचल अधिकारी कमल किशोर सिंह ने बताया कि अनाबाद झारखंड सरकार के भूखंड अंतर्गत कुल 15 एकड़ 36 डेसिमिल रकबा है, जिसमें 5 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित करने का निर्देश प्राप्त है। इसी के आलोक में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई थी। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर अंचलाधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित डिग्री कॉलेज निर्माण योजना में किसी भी रैयत की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, न ही मकान को तोड़ा जाएगा। बावजूद इसके ग्रामीणों का एक पक्ष लगातार विरोध कर रहा है। एक्चुअली यहाँ डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जाना है सरकार के द्वारा, तो उसके लिए एक ज़मीन चिन्हित की गई है। यहाँ पे हमारा अनाबाद झारखंड सरकार की ज़मीन है जो लगभग 15 एकड़ 36 डिसमिल रकबा है, खाता है 46 और प्लॉट 154 है। तो उसमें 5 एकड़ ज़मीन चिन्हित करने का निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसको निर्देश चिन्हित करके हम लोगों ने दिया। उसी के आलोक में यहाँ ग्राम सभा की जा रही है। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के द्वारा विरोध दर्ज किया गया है, लेकिन ज़्यादातर ग्रामीणों का समर्थन है इस डिग्री कॉलेज के लिए। उनका मकान वगैरह है, ज़मीन ना जाए, तो हमने स्पष्ट कर दिया है कि किसी का भी मकान नहीं टूटेगा और किसी की भी रहती ज़मीन इसमें नहीं ली जा रही है। सारा सरकारी ज़मीन ही इसमें लिया जाएगा। चक्रधरपुर रेल मंडल के उड़ीसा में स्थित बंडा मुंडा में ठेकेदारों की चांदी है। यहाँ रेल विकास कार्य के नाम पर ठेकेदार वन विभाग के बिना इजाजत के कीमती पेड़ काट रहे हैं। बंडा मुंडा आर केबिन के निकट रेलवे ठेकेदार के द्वारा रेल ट्रैक बिछाने का कार्य जारी है। इस दौरान ठेकेदार के जेसीबी चालक ने जेसीबी मशीन से कार्यस्थल पर लगे एक सागवान के पेड़ को उखाड़ डाला। कार्यस्थल पर मौजूद ठेका संस्था के एक कर्मचारी से पूछने पर उन्होंने बताया कि अनजाने में जेसीबी चालक ने सागवान पेड़ को उखाड़ डाला है। चालक को सागवान पेड़ की पहचान नहीं थी, लेकिन वन विभाग के बिना अनुमति के इस पेड़ के काटने पर स्थानीय लोगों ने बंडा मुंडा वन विभाग अधिकारी को इसकी शिकायत की है। अब वन विभाग द्वारा रेल ठेकेदार और जेसीबी चालक पर क्या कार्रवाई होगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है।
वह जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत सोपोडेरा फुटबॉल मैदान में बलिदान दिवस पर कई लोगों ने आजसू पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर पूर्व मंत्री रामचंद्र सईस, जिलाध्यक्ष कन्हैया सिंह, आजसू नेता सचिन प्रसाद समेत कई लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय महासचिव धीरज यादव के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नारायण डे समेत विभिन्न पार्टी से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ता आजसू पार्टी में शामिल हुए, जहां सभी का पूर्व मंत्री ने पार्टी का पट्टा और माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं आजसू पार्टी में शामिल हुए नारायण डे ने कहा कि आजसू पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर वे पार्टी में शामिल हुए हैं और जुगसलाई विधानसभा में आजसू पार्टी को और मजबूत करने का वे काम करेंगे। स्थापना दिवस था। इस अवसर पर हम कांग्रेस से आए बद्ध पद में थे, आजसू पार्टी ज्वाइन किए और आजसू पार्टी के लिए आगे तन मन से काम करेंगे और आजसू पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस करने का रीजन ये है कि इच्छा नहीं हुआ, अपने छोड़ दिया, किसी को खड़ा बोलने से अपना मन नहीं लगा, छोड़ दिया। वहीं रोटरी क्लब बिहार झारखंड द्वारा संयुक्त रूप से रोटरी एनुअल डिस्ट्रिक्ट अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन आदित्यपुर स्थित एक निजी होटल में रविवार को संपन्न हुआ, जिसमें बिहार एवं झारखंड से बड़ी संख्या में रोटेरियन का समागम हुआ। कार्यक्रम में बिहार एवं झारखंड से तकरीबन 110 क्लब से 4200 मेंबर शामिल हैं। दिन भर आयोजित हुए इस अवार्ड सेरेमनी ग्रेसिया में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में बेहतरीन सेवा कार्य करने वाले रोटेरियन को क्लब द्वारा चयनित कर उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए जोन 18 के असिस्टेंट गवर्नर अंजनी कुमार निधि ने बताया कि बिहार एवं झारखंड राज्य के 110 क्लब मानव कल्याण क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर सम्मानित अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शिव प्रकाश बकरिया, श्रीमती रंजना बकरिया मौजूद रहे। इस मौके पर रोटेरियन नीता अग्रवाल ने बताया कि रोटरी जमशेदपुर वेस्ट के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रोटरी इंटरनेशनल का डिस्ट्रिक्ट 3250, जिसके तहत बिहार और झारखंड का 110 क्लब आता है, जिसमें करीब 4200 मेंबर्स हैं। आज साल भर के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन होगा, जो कि एक बहुत ही अहम प्रोग्राम होता है, क्योंकि हर साल 1 जुलाई से रोटरी का सत्र बदल जाता है और नई टीम, नया नेतृत्व वो टेक ओवर करता है और हमारे विभिन्न जो सेवा क्षेत्र हैं रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा बनते उस सेवा क्षेत्र में हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, जो शिक्षा, जल संसाधन, मातृ शिशु स्वास्थ्य, सामान्य स्वास्थ्य, पर्यावरण, विश्व शांति जैसी सेवाएं हैं। मनोहरपुर के रेलवे जमीन पर स्थित डेली मार्केट को आरपीएफ की तैनाती करवाकर पूरी तरह से खाली करवा दिया गया। इस मौके पर सब्जी दुकानों को भी हटाया गया। बताते चले कि रेलवे द्वारा अमृत भारत योजना के तहत मनोहरपुर रेलवे क्षेत्र में कई विकास काम किया जा रहा है, जिसको लेकर 11.5 करोड़ की प्राकृतिक राशि भी निर्धारित की गई है। इसके तहत मनोहरपुर में 12 मीटर चौड़ा नया FOB, नया स्टेशन बिल्डिंग, सेकंड एंट्री, पार्किंग, सर्कुलेटिंग एरिया, लिफ्ट, एस्केलेटर समेत कई अन्य निर्माण काम किया जा रहा है, जिसको लेकर जगह को खाली काफ़ी तेजी से किया जा रहा है। साथ ही कार्य होने के लिए प्रोजेक्ट क्षेत्र में मौजूद अतिक्रमण और अन्य चीज़ों को हटाया जा रहा है। इस मौके पर आरपीएफ के OC सुरेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर जे मिश्रा, के भंजा कुमारी, IOW धर्मवीर कुमार समेत अन्य कई अधिकारी और आरपीएफ की महिला और पुरुष जवानों की भारी तादाद में मौजूदगी रही। तो आ गया नहीं आया इसमें।
तू हटा लो, नुकसान हो जाएगा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।